नमस्कार। हर व्यक्ति में अनंत संभावना रहती है। संभावना को रूपायित वास्तवायित करने के लिए श्रम, निष्ठा, सुयोग जरूरी है। जरूरी है एक वातावरण का जिससे व्यक्ति को उत्साह और प्रेरणा मिले, मनोबल बढ़ता रहे। जीवन में खुद को प्रतिष्ठित करना और अपनी आभा से आलोकित कर दूसरों को अपने भाव में भावान्वित करना, उस दिशा की ओर आकर्षित करना, परिचालित करना कठिन कर्म है। पर दृढ़ मनोबल वाला व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता और आत्मविश्वास के बूते कठिन कर्म को आसान कर लेता है। भिन्न रुचि के लोग होते हैं। अपनी रुचि और चाहत के अनुसार व्यक्ति अपना ध्येय निर्धारित करता है। सामाजिक सेवा, उत्थान की वार्ता जनमन में संचारित करने का बीड़ा जो उठाता है, उसके पास जितने प्रकार के कुशलता रहती है उसे वह प्रयोग करता है। साहित्य हो, सेवा हो, उत्सव अनुष्ठान के माध्यम से हो, भाषादि से हो, या जनगण को अधिकार सचेतन करना हो, उत्तरण का दिशा दिखाना हो, समाज में फैले असामाजिक तत्वों का कारनामा को सामने लाना हो, मानविक गुणों का जहाँ कहीं पतन होता है उसे दिखाना हो। यद्यपि उन घटनाओं से वह पीड़ित होता है, साथ ही साथ अपने मनोबल को एकत्रित कर प्रतिवाद मुखर भी होता है। दूसरों को भी अपने ओजपूर्ण शब्दों द्वारा भीतर की प्रतिस्पर्धा को जगाता है और बढ़ाता है। बराक घाटी में एक समय ऐसे अनेक व्यक्ति थे, पर उनमें से अधिकांश में काव्य क्षमता नहीं थी, जहाँ तक मेरी जानकारी है। बाबुल नारायण कानू एक व्यतिक्रम है। कवि का परिचय उनकी कविता से मिलती है। तो आइए बाबुल नारायण कानू की कविता से आपको परिचय करवाते हैं। 21 जनवरी को बाबुल का जन्मदिन था। बालाक प्रकाशन की ओर से उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभेच्छा जताया जा रहा है और भगवान से प्रार्थना है वे दीर्घजीवी हों, स्वस्थ रहें और सक्रिय रहें और जन सेवा करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार। बाबुल नारायण कानू जी का जन्मदिन है और मैं उन्हें जन्मदिन पर तहे दिल से हार्दिक बधाई देती हूँ। उनकी ही लिखी एक कविता उपलब्धि का मैं आज पाठ कर रही हूँ। उपलब्धि। स्रोत की उमंगों के साथ बहते बहते, देखते दिखाते जीवन तन्हाई के तट पहुँचता है। एकांत, निर्बाध, निष्कपट, प्रशांत स्मृति की बूंद उठ उठकर विलोन होता है। राह में किसने फटकारा था, खिल्लियाँ उड़ाई थी, श्री लांछित कर बिखेरा था जनजीवन को, सिमट कर भावना श्रृंखलित पायलों से हृदय कुसुम सुरभित किया था जिन्होंने, ढकेला था पशुता को दूर जिन्होंने, अंतर गहराई में डूब निचोड़ा
तर्जनी उठाकर दिखाई थी राह, कभी पलके गिराई तक नहीं, तो भी उन्हें झेलने पड़े बेमिसाल शरारत और तरेरन। एक और आँखों में चकाचौंध मचा दी थी। पश्चिमी हवा बगुला हंस बनकर लक्ष्मण रेखा खींचा, भड़क उठा स्वार्थ संघात, बुनियादी तहलक खुसरो, संत प्रेमिक जायसी कबीर, भक्त शिरोमणि तुलसी शूर, मदन मादक केशव देव, पद्माकर वीर कवि भूषण, पंचमुखी प्रसाद, हृदय बिदारी करुण निराला, कोमलकांत मधुर पंत, अनुपम सरल अंतर्मन गुप्त, विरहिणी बिथाकर महादेवी, बागीलाल दिनकर, एक भारतीय आत्मा माखन, अमर कथानक प्रेमचंद, सब्यसाची वात्सायन, नागर राकेश आदि की कीर्ति जाना नहीं, देखा नहीं। मुझे उनकी शरारत पर आज हंसी आती है। कभी दिल में कांटे चुभते थे। कहना चाहता हूँ, बंधु प्रवाहित है सुरसरी, आओ गोता लगाएं। तैरें, तैरना नहीं आता? गोता लगाने से डरते हो तो ठहरो, क्षण भर निहार कर देखो उसकी शीतल हवा, प्रवाह के मृदु तरंग, ध्वनि, संगीत। तुम्हारी धारणाएं तुम्हें कितनी धोखा दे रही थी, तुम कितने भ्रांत थे। धन्यवाद। नमस्कार। बाबुल नारायण कान्हू जी का जन्मदिन पर उनको हार्दिक बधाई देते हुए उन्हीं का लिखी हिंदी कविता, शीर्षक है मेरा प्यारा असम। पाठ कर रही हूँ मैं सीमा स्वर्णकार। मेरा प्यारा असम, मेरा प्यारा अतुलनीय असम, समता नहीं कहीं जग में इसका। ऊबड़ खाबड़ भूमि, गिरिकंदर, गुहा, नद नदी, शोभा ललित ललाम। मेरा प्यारा अतुलनीय असम। शंकर स्कंध पर सब गौरी का, विष्णु चक्र से छिन्न अंग। नमन करूँ माँ कामाख्या को, बसी नीलाचल धाम। मेरा प्यारा अतुलनीय असम। मातृहत्ता शानित कुठार को, धौत करने को परशुराम। प्रीति सत्य पर रह अड़िग, आ गए असम में वीर बलधाम। मेरा प्यारा अतुलनीय असम। कामरूपाधिपति बानासुर की सुंदरी पुत्री उषा से ब्याह रचाया अनिरुद्ध ने, जुड़ गए यहाँ कृष्ण बलराम। मेरा प्यारा अतुलनीय असम। कल कल लहरे उच्छ्वल जलधार, सुंदर सुरम्य शांत स्थल, ऋषि वशिष्ठ की तपोभूमि, पावन स्थल वशिष्ठ धाम। मेरा प्यारा अतुलनीय असम। कुरुक्षेत्र के रण प्रांगण में हस्तियुद्ध को संग लिए, प्राग ज्योतिष के वीर महीप भगदत्त ने किया कठिन संग्राम। मेरा प्यारा अतुलनीय असम। ब्रह्मपुत्र बहता जिस भूमि पर, ब्रह्मा का जो है मानस पुत्र। धन्य धन्य है भूमि की जिस पर अवतरित हुए शंकर देव महान। मेरा प्यारा अतुलनीय असम। जन जन की जिह्वा पर गाथा, सती नारी की करुण कथा। रानी जयमती का अमर बलिदान, वीर लाचित का कर्मधाम। मेरा प्यारा अतुलनीय असम। भुवन पहाड़ पर बसा है बाबा भुवन का तीर्थ स्थान। जिला कछाड़ के दक्षिण में है हर गौरी का परम धाम। मेरा प्यारा अतुलनीय असम। कपिल मुनि ने सिद्धि जहाँ पाई, कपिला आश्रम सिद्धि भूमि कहलाई। वारिणी स्नान का पावन मेला स्थल सिद्धेश्वर है परम धाम। मेरा प्यारा अतुलनीय असम।
कांतिमयी देवी है चंडी, उधार बंद है दिव्य धाम। कछाड़ी राज की आराध्या देवी काचा कांति है नाम। मेरा प्यारा अतुलनीय आसाम। धन्यवाद। नमस्कार। 21 जनवरी माननीय बाबुल नारायण कानू जी का जन्मदिन था। उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धा और शुभकामना जता रही हूँ। भगवान उन्हें स्वस्थ और सक्रिय रखें ताकि समाज उनसे उपकृत हो। आज उनकी एक कविता शांति और प्रेम की भाषा हिंदी मैं टीना वर्मा पाठ करने जा रही हूँ। जिस विशाल भाषा वेदी पर अगणित फूल चढ़ाएं, वह भाषा हिंदी है मेरी, जन जन को हर्षाए। हेमचंद्र और विद्याधर ने दीप से दीप जलाया, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने जोत बढ़ाया। खुसरो विद्यापति के गीत, संत कबीर की वाणी, हिंदी की गौरव गाथा है जिसका ना कोई शानी। तुलसी का उपहार है मानस भारत के प्रांगण में, पावन है गंगा समान जो श्रद्धा है जनमन में। सुर ने सुर की आराधना की, मधुर स्वरों में साधा, कृष्ण भक्ति के अमर छवि को वात्सल्य रस में पागा। प्रेम दीवानी मीराबाई और कृष्ण प्रेम रस खान के, कवि रहीम के दोहे वह अलंकार प्रयोग केशव के। कवि बिहारी की सतसई भूषण की वीर रस कविता, मधुर पदावली पद्माकर की भाषा लिए कोमलता। वृंद आदि कवियों ने जिस वेदी पर अर्घ्य चढ़ाए, वह भाषा हिंदी है मेरी, जनमन को हर्षाए। बना बाणी स्वतंत्रता संग्राम की, नया मार्ग अपनाया, भारत की जनता को बापू ने हिंदी के सहारे जगाया। भाषा हिंदी के लिए समर्पित बापू हरिश्चंद्र का नाम, श्रीधर पाठक धन्य धन्य है, धन्य मैथिली महान। जयशंकर हिंदी के गौरव अज्ञेय नाम विख्यात, पंथ अनोखे प्रकृति प्रेमी, कविता में कह दी बात। छायावादी कवयित्री महादेवी, भारतीय आत्मा माखन, राष्ट्रीय गान के कवि हैं दिनकर मधुशाला के बचन। सबने मिलकर फूल चुन चुन सुंदर हार बनाए, बादल बना साहित्य सागर में सुधा बूंद टपकाएं। प्रिय भाषा हिंदी है मेरी, भाषाओं से न्यारी, शांति और प्रेम की भाषा हिंदी हमको है प्यारी। नमस्कार। मैं बाबुल नारायण कानू जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हीं के द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है क्यों मुझे तुम हेरती निहारती हो। क्यों मुझे तुम हेरती निहारती हो, अब रहा अवशेष क्या जो घूरती हो। एक ही फूल पूजा में दोबारा चढ़ाते नहीं, नैवेद्य जो चढ़ गया है देव को, वेदी से उसको उठाकर फिर से चढ़ाना चाहती हो। या बन उद्धत मुझे उभाड़ कर मन को व्याकुल बना, मेरे संसार को बना राख, अट्टहास करने की तैयारी कर मुझे तुम डराना चाहती हो। बन बलि का बकरा खड़क के सामने थरथराते कांपते मुझको रुलाना चाहती हो। या अंतर मन को देती हुई सांत्वना, जिंदगी की राह पर तुम जा रही अति परिचित इस अनजान राही को क्या सबक प्यार से तुमने दिया, क्या सबक प्यार से तुमने दिया। जो भूल मुझसे हुई अनजाने में, मुक रह क्षमादान तुमने दिया। या जिंदगी में भूल के पश्चाताप से जल रही आग में मुझको जलाना चाहती हो। क्यों मुझे तुम हेरती निहारती हो, क्यों मुझे तुम हेरती निहारती हो। धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय बाबुल नारायण कानू जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। पाठ करने जा रही हूँ उनकी ही रचित कविता
कशक। हेरू मैं जब काले काले बादलों को उड़ रहे हैं मौजी बन पहाड़ों पे, याद आता है मुझे काले नयन अश्रुसिक्त वेदना से भरा क्रांत, अधर पे चिंतित उसकी वेदना, निरीह मुख नयनों में निहित यंत्रणा, स्मृति पट में सहसा उजागर हो गया। बंधी थी मुट्ठी जो कि खुलती नहीं, भाषा थी मुख भाव मुखर हो उठे, मिले अब आदेश तो मेरे पग उठे। बादल जब पिघले तो बरसे बूंद बन, सिमटी व्यथा पिघल गई आंसू बन। सबने देखा टपकते हुए आंसू को, वेग से बहते हुए सैलाब को। किसी ने ना देखा पर उस आंसू को जिसे हमने पी ली, बहने ना दी। कटे हुए रिश्ते घाव को सहेज यंत्रणा सहते रहे पर उफ न की। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुनीता माला श्रीमान बाबुल नारायण कानू जी का कविता पाठ करने जा रही हूँ। कविता का नाम है बदलाव। शाम को गांव में ढोलक अब बजते नहीं, न निकलती ध्वनि मजीरा और झांझ की, अपितु शाम को पारिवारिक झगड़ों से मुखर हो उठता है चौराहा गांव की। न ठिठोलिया, न हंसी, न मजाक, नहीं है मधुर रिश्ते ननद और भाभी की। गागर के टक्कर से न गूंजे ये पनघट अब, कहाँ गया छमछम पैरों में पायल की। भाभी और ननद के तीखे वाक्य बाण बेरा न पड़ता है भाभी के माथे पर। होलिका हुल्लड़ कहाँ है अब गांव में, लाल रंग अब दिखता कहाँ है गाल पर। लाठी के चोट से या भाले के नोक से लाल रंग बहता है भैया के माथे पर। खेत में धान उपजता है कहाँ अब, कुएं में पानी का धार तो बहता नहीं। बालिया में देखे हैं चार चार गुच्छों को, कुएं में देखे लोगों अविरल परछाइयाँ। राहु पूर्ण चंद्र को गरजता है जैसे, गांव को शायद ग्रहण लग गया। धन्यवाद। माननीय श्री बाबुल नारायण कानू जी के जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं संगीता वर्मा उनके द्वारा लिखी गई कविता पीड़ित मन पाठ करने जा रही हूँ। पीड़ित मन। सूनापन बुढ़ापे का बढ़ता चला गया, चोट कितने सहे हैं, उमंगों की लहरों में झंडे फहराए। दिल को तसल्ली हुई, चोट पहुंचा, फोफले पड़े, बंटवारा हुआ जब। नम हो गई आंखें बूढ़े की, झंडा फट रहा है, धागा कट रही है, वह कोसता है। दिल्ली अपने भाग्य पर इठलाओ मत, तुम्हारे तन के कपड़े फट रहे, वह रोता है। घोंसले में बच्चे चहचहा रहे, घोंसला उजड़ता है। बिखर रहे तिनके तिनके, ममता से सींचता नीड़। बिखरते बच्चे आपस में लड़ रहे, तिनका बटता नहीं लुटता है। वह सिसकता है, क्रम चलता रहा है। तिरंगा फट रहा, सीने वाला कोई नहीं, क्रम चल रहा। कब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा। धन्यवाद।